नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे अध्याय 10 के 11वें श्लोक से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तेषामेवानुकम्पार्थ महं ज्ञानञ्जनं तम नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भावस्ता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तो कृष्ण कह रहे हैं, जिनके अंदर मैं स्वयं स्थित हूँ उनके अंधकार को मिटाने के लिए मैं तत्व ज्ञान दीपक के प्रकाश से उस अंधकार अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन उवाच परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवम् अजं विभुम् आहुसत्त्वमर्षयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। फिर अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों के भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ बताते हुए कहते हैं, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है और परम पवित्र है, क्योंकि सब ऋषिगण आपको सनातन दिव्य पुरुष और देवों को भी आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे देवर्षि नारद तथा अस्ति और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं। सर्वमेतद्ऋतं मन्यय यन्माम वेदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। तो यहाँ पे जैसे जैसे अर्जुन को भगवान का स्वरूप समझ में आने लगता है तो वैसे वैसे भगवान की कही हुई बातें वह सारी दोहराता है। तो वह कहता है कि जो जो आपने मेरे प्रति कहा है उस सबको तो मैं सत्य मानता हूँ। और हे भगवान, आप इस लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता। स्वयमेवात्मात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। यानी कि जिन्होंने भूतों को उत्पन्न किया है, जो देवों के भी देव है, जगत के स्वामी हैं, पुरुषोत्तम है, वे स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या हयात्म्यविभूतय याभिर्विभूतिभुर्लोका निमांसत्वं व्यापयतिष्ठसि। फिर अर्जुन कहते हैं, इसीलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब को लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि अपनी विभूति को संपूर्णता से कहने और बताने में केवल आप ही सक्षम हैं, और इस विभूति के कारण ही आपने इस संसार के सभी लोगों को व्याप्त स्थिर कर रखा है। कथम विद्यामहं योगिन्स त्वां सदा परिचिन्तय केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। फिर कृष्ण से अर्जुन सवाल करते हुए कहते हैं, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों से मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण से अर्जुन जानना चाहते हैं कि वह किस प्रकार लगातार भगवान का चिंतन कर सकते हैं और वह कौन कौन से भाव है जिनके द्वारा वह चिंतन करने योग्य हैं। विस्तीर्णात्मन योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नासति मे मृत।
फिर अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और अपनी विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि उनको कृष्ण की योग शक्ति और विभूति को दोबारा जानना है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके अमृत जैसे वचनों को सुनते हुए उनकी तृप्ति नहीं होती और उनको सुनते रहने की इच्छा बनी रहती है। श्रीभगवान् उवाच, हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय प्रधान्यत् कुरुश्रेष्ठ नासत्यन्तो विसत्रस्य मे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं अब जो मेरी विभूति है उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब तो मेरी विभूति को प्रधानता से सुन, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अंत ही नहीं है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादि सच्च मध्यम च भूतानामंत एव च। फिर श्री कृष्ण अपनी महिमा का गान शुरू करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ, सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि हूँ, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। यानी कि जितने भी बींग्स है, लिविंग बींग्स है, उनके जो हृदय में स्थित है वो श्री कृष्ण है, उनकी जो आत्मा है वो भी श्री कृष्ण है, और संपूर्ण भूतों के जो आदि है वह भी श्री कृष्ण है, जो उनका मध्य है वह भी श्री कृष्ण है, और उनका अंत भी श्री कृष्ण ही है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।